राकेश जी, राज्य में भोजपुरी मगही को लेकर एक अलग कंट्रोवर्सी चली रही थी। सरकार ने कल उसको रोल बैक किया धनबाद और बोकारो से। इस बीच बिहार के सीएम ने कहा है कि भोजपुरी और मगही किसी एक राज्य यानी सिर्फ बिहार की लैंग्वेज नहीं है, वो यूपी में भी बोली जाती हैं और झारखंड बिहार तो एक ही था बंटवारे से पहले या अलग होने से पहले। अगर इन भाषाओं को लेकर कोई इस तरह का फैसला लेता है तो राज्य के हित में नहीं है। उनके इस बयान को कैसे कहेंगे जो कि वो बता रहे हैं कि ये झारखंड के हित में नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के परिस्थितिवश मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहमो कर्म पे वो मुख्यमंत्री बने हैं और स्वाभाविक तौर पे उनकी बोली भी भारतीय जनता पार्टी के जैसा रहेगा। झारखंड की चिंता नीतीश कुमार को करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड की चिंता नीतीश कुमार उस वक्त करते जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब यहां 56 मॉब लिंचिंग हुई, तब नीतीश कुमार को झारखंड की चिंता क्यों नहीं हुई? भाषा के मुद्दे पे पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है, पूरा साफ हो गया है। देखिए, भाषा बोलचाल का एक जरिया है। भाषा समाज को बांटने का आधार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने कल मुख्यमंत्री से जाकर के भाषा विवाद पे मिला था, सारा पक्ष रखा था और माननीय मुख्यमंत्री ने उस पक्ष को गंभीरता से लेते हुए भाषा विवाद को खत्म कर दिया गया है। अब राज्य में कहीं भी कोई भाषा विवाद की बात सामने नहीं आ रही है। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में अपना देखें कि बिहार में खुलेआम दारू बंद होने के बाद भी दारू बिक रहे हैं और नीतीश कुमार के मंत्री और उनके तिजोरी में पैसा जा रही है। बिहार का विकास अवरुद्ध है, उस पर वो ज्यादा फोकस करें बनिस्पत झारखंड के। तसीफ जी, कल ही राज्य सरकार ने भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो से ड्रॉप किया है एज अ रीजनल लैंग्वेज। अब बिहार के सीएम का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये लैंग्वेजेस किसी एक राज्य के नहीं हैं, यूपी में भी बोली जाती हैं और जब बिहार झारखंड था तो एक था तब भी ये लैंग्वेजेस थे। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है यानी हटाया जाता है तो वो राज्य के इंटरेस्ट में नहीं है, यानी झारखंड के हित में नहीं है। नहीं, देखिए, झारखंड के हित में है या नहीं है इस पे बहुत ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो बिहार में अभी घटनाएं घटी और जो वहाँ के बेरोजगार युवा जिस तरह से उग्र होकर के वहाँ पे अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही सोच समझ करके फैसला लिया है, क्योंकि कुछ दिन से यहाँ पे जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे और झारखंड के लोग कह रहे थे, तो उन सब सारी चीजों को देखते हुए झारखंड की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। ये सही फैसला है और झारखंड के हित में ये फैसला है। और झारखंड की सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं उनके हित में जो हो सकता है वो बढ़ चढ़ करके कर रही है, करती आई है और करती रहेगी। इस पे बिहार के मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने बिहार पे ज्यादा चिंता करें, फोकस करें, क्योंकि वहां पे जिस तरह से बेरोजगारी है और फिर उसके बाद जो बेरोजगारी रेट जो देखा गया है वो नीति आयोग के माध्यम से, तो वो सबसे ज्यादा बिहार में है। तो उन सब सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए, ना कि झारखंड के ऊपर उनको ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। इन दोनों लैंग्वेजों को लेकर राजनीति तो झारखंड में भी चल रही है। आपकी ही गठबंधन की सरकार साथी है आरजेडी, वो भी नाराज चल रहे हैं इस पर। नहीं, देखिए, लैंग्वेज जो है और बोली, जबान और बोली में फर्क होता है। जबान की स्क्रिप्ट होती है और बोली बोली जाती है। ये जो देश है ना, ये जबान और बोलियों का गहवारा है। ग्रेजुएशन के मुताबिक, एक ग्रेजुएशन जो हैं बहुत बड़े माहिर लिसानियात हैं, लिंग्विस्टिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो ये लैंग्वेजेस का यानी जबान का और बोली का गहवारा है। तो दोनों अलग चीज़ है। बोली अलग चीज़ है और जबान अलग चीज़ है। अगर बोली है तो फिर उसको अगर जबान में आप लाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट बनाना होगा। तो जब इतनी बड़ी बात है और इतना बड़ा मुद्दा है, इतना लोग बोलने वाले हैं, तो फिर भोजपुरी का आज तक क्यों नहीं स्क्रिप्ट इन्होंने बनाया और उस पे क्यों नहीं एग्जाम कंडक्ट किया? उस पे क्यों नहीं जिस तरह से एकेडमी होता है, भोजपुरी एकेडमी बनाया, मगही एकेडमी बनाया? तो बनाना चाहिए था। ये तो शुरू होना चाहिए बिहार से। ये तो बिहारियों को करना चाहिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको वहां
बाकी जनता ने 15 साल से तख्त पे बैठा रखा है, तो ये तो उनको करना चाहिए, वो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? हमारी सरकार को पता है कि किस तरह से उसको यहाँ की जनता के हित में काम करना है, वो कर रही है। तो फिर जी ये जाहिर सी बात है, विरोध प्रदर्शन हुए, तमाम इख्तलाफात लोगों ने दर्ज कराए, जिसके बाद से ये सरकार ने फैसला लिया हटाने का। अब कल को बिहार सरकार में कुछ ऐसा होता है और वहाँ के लोग झारखंड के लैंग्वेजेस को लेकर अगर विरोध दर्ज करना शुरू कर दें, फिर तो ये चीज़ खत्म नहीं होगी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता है कि किसी के खिलाफ और किसी के फेवर की बात नहीं है। यहाँ पे है क्या कि अगर वो रहता ही तो क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। तो हम समझते हैं कि जो लोग विरोध करने वाले हैं या फेवर करने वाले हैं, तो इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हासिल ये है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, सरकार को किसने चुना है, यहाँ की जनता ने चुन करके बैठाया है गठबंधन की सरकार को, तो उसके हक में ये बात आनी चाहिए, उसके फेवर में वो नीति बननी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें, तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है हवा देती है और इस तरह की बात करते हैं। तो अभी जो फैसला आया है सरकार का, वो फैसला बहुत सही है, उस पे किसी तरह का किसी पे कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।